हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में अक्सर हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या हमारा, तो पहला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण से है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर है, यानी कि दो वर्गों का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दो वर्ग है हमारे पास, तो दो वर्गों का क्षेत्रफल हमें कितना दे दिया, 117 वर्ग मीटर दे दिया। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक का क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ग हो क्या। तो हमने दो वर्ग बना लिए इसे, एक वर्ग ये मान लिया हमने और एक वर्ग ये मान लिया, ठीक है। इनमें दोनों छोटे बड़े हैं ये, यानी कि दो वर्ग हैं ये। अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि वर्ग हो क्या। तो वर्ग उसे क्या है जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान हो, ठीक है। तो ये दो वर्ग बना लिए हमने, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। तो पहले वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली, x। अब वर्ग की चारों भुजा क्या हो, समान हो। इस वर्ग की भुजा क्या मान ली हमने, y, ठीक है। पहले वर्ग की भुजा हमने x मान ली, दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मान ली, ठीक है। क्योंकि दो वर्ग दे रखे हैं, हमें ये नहीं पता कि उनकी भुजा है क्या क्या, पर हमें इतना पता कि उसका क्षेत्रफल, जो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल है, उनका योग कितना है, 117 है। तो हम क्या लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या मान लिया हमने, x मीटर, ठीक है। फिर दूसरे वर्ग की भुजा क्या मानी हमने, y मीटर, ठीक है। क्या मानी, y मीटर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहली शर्त। अब पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल, उनका योग 117 है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल हो क्या, भुजा घात 2। तो भुजा कितनी मान रखी है, x की घात 2 प्लस दूसरे वर्ग की भुजा क्या, y की घात 2 बराबर कितना दे रखा हमें, 117, इतना है, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या बनेगी हमारी, 1 बनेगी, ठीक है। अब दूसरी शर्त से देखेंगे, यानी कि आगे पढ़ेंगे सवाल। आगे उसने क्या कहा, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। यानी कि परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दे रखा, 12, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप क्या हो। तो वर्ग का परिमाप हो 4 गुना भुजा। पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4 गुना भुजा, यानी कि 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4y बराबर कितना दे रखा, 12, ठीक है। क्योंकि हमने पहले वर्ग की भुजा x मान रखी, दूसरे वर्ग की भुजा y मान रखी। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को ले लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 12, ठीक है। अब हम यहाँ से 4 से ऐसे लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर 12/4, x माइनस वाई बराबर कितना आएगा हमारा, 3। ये क्या बनेगी, समीकरण नंबर हमारी 2 मान ली, ठीक है। अब यहाँ से जो समीकरण 1 समीकरण 2 है, इन्हें हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से हम इन्हें हल कर सकें। मेरे हिसाब से सबसे जो आसान मेथड है वो क्या रहेगा, x बराबर हम मान लेंगे 3 प्लस वाई, क्योंकि इधर माइनस का वाई इधर आने का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसे भी समीकरण नंबर 3 बना दो, कुछ भी बना दो। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, या x का मान समीकरण 1 में रख लो, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो। यहाँ इसमें लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो जहां भी x दिख रहा हूं हम क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई रखो। यहाँ कितना आएगा, 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 117, ठीक है। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 117।
17। इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर कितना होगा 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इधर ये प्लस का इधर आने के माइनस का बराबर 0। अब यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा, इसमें से घटा कर बचेगा हमारा 108। ठीक है। अब ऐसा कोई पार्ट याद है जिसमें 2 6 ये आता हो 108, यहाँ इधर लिख लेंगे करके, हमारा बचा 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 108 बराबर 0। अभी हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस कितना आएगा 0। ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस बराबर 0। अब हमें क्या काम करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसा देखना 54 के टुकड़े जिनका अंतर 3 हो, ऐसा पार्ट ढूंढना हमें। अगर गुणा कर दी जा तो कितना हो जा 54, अगर घटा दिया जाए तो कितना आ जा 3 आ जा। ठीक है। अब देखा क्या हमने पार्ट सा मिलकर 9 छक्की 54 और 9 में से 6 जाकर 3, तो हम y को ले लिया, यहाँ कितना बचेगा y प्लस 9, यहाँ से माइनस 6 को ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। अब y माइनस 6 और y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से हमने क्या कर दिया, यदि कर दिया y माइनस 6 बराबर 0, y बराबर कितना आएगा 6, और यदि y प्लस 9 बराबर 0, अब y बराबर माइनस 9। अब यहाँ में ध्यान रखने की बात है, जो हमारा प्लस में होगा उसके आगे लिखेंगे मान्य, और जो हमारा माइनस का होगा उसके आगे लिखेंगे अमान्य। क्यों लिखेंगे, क्योंकि y जो है हमने y क्या मान रखी, हमने यहाँ भुजा मान रखी, क्या मान रखी भुजा। अब भुजा को हम माइनस में तो मान नहीं सकते, मतलब कहने क्या है कि हमने कभी अगर भुजा भी नापी तो 6 मीटर 10 मीटर 12 मीटर, कि ऐसे तो कभी नहीं नाप पाओगे कि यह भुजा मान लिया हमने माइनस के 9 मीटर या माइनस के 10 मीटर। ठीक है। तो यह मान्य इसलिए है क्योंकि हम इसे माइनस में नहीं मान सकते। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर समीकरण 3 लिख लोगे यहाँ 3 प्लस y, तो x बराबर 3 प्लस 6, x बराबर कितना आएगा हमारा 9 आएगा। ठीक है। अब जब x बराबर 9 आएगा हमारा y बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x बराबर कितना 9 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा कितना है, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हमारा y मीटर, तो कितना आएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है, हमारे जो आंसर आए पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी आई 6 मीटर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें देखना कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर इसके तुम आंसर की जांच करना चाहते तो इस क्वेश्चन के आंसर की जांच आराम से हो जाएगी, बोर्ड परीक्षा में वहाँ आंसर शीट तो हमें मिलने की नहीं। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की जांच करना चाहिए कि हमारा सवाल सही है या गलत है, तो सवाल के आंसर की जांच आ जाएगी। क्या कहा था उसने कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 117 है। ठीक है। तो वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई हमारी 9 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 6 मीटर। अब हम इनके जो वर्ग हैं, जो इनके क्षेत्रफल है, उनका योगफल करके देखेंगे 117 आ रहा है या नहीं आ। तो 9 आएगा हमारा, 9 का वर्ग कितना होगा 81, और 6 का वर्ग कितना होगा हमारा 6 का वर्ग होगा 36। ठीक है। अगर 81 और 36 जोड़ा जाए तो कितना होगा 117। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हमारा सवाल सही है गलत है, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है। बोर्ड में से क्वेश्चन को करने के लिए उत्तर की जांच हो जाएगी, 2 वर्गों का क्षेत्रफल दे, अगर उनके परिमापों का भी अंतर करके देख लो, चाहे परिमाप कितना होगा 4x माइनस 4y बराबर कितना दे रखा था 12। अब देखो 4 गुणा x का मान कितना 9 माइनस y का मान कितना आया 6, देखो करके 9 चौक 36 माइनस 4 छंग 24, तो 36 में तो 24 जाकर कितना आ गया 12 बराबर 12। ये भी हमारा क्या आ रहा सही। तो किसी से पूछने की जरूरत है, आंसर की जांच आप तुम खुद कर सकते हो। ठीक है।
तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से 9 मीटर दूर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई याद करनी कि 12 मीटर है या नहीं है, सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, सबसे पहले एक मीनार बनाओगे, एक मीनार बनेगी और क्या कह रहा है, एक सरल रेखा बना दी, मीनार का आधार होगा एक सरल रेखा। ठीक है, क्या कह रहा है, 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर। ठीक है, दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ मान लिया हमने और एक बिंदु यहाँ मान लिया। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने ए, इस बिंदु का नाम दे दिया बी और इस बिंदु का नाम दे दिया सी, इस बिंदु का नाम दे दिया डी। ठीक है, यहाँ से कितना दूर है, 9 मीटर और यहाँ से आते कितना दूर है, 16 मीटर। 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से ऐसे, यहाँ मान लो, चलो कोई नहीं, यहाँ मिलेगा तो यहाँ मान लेंगे बिंदु सी। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे, इसे खत्म कर देंगे। ठीक है तो जो उसके शिखर के उन्नयन कोण है वे कितने दे दिए, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि पूरक कोण हो क्या। तो पूरक कोण उन्हें कहें जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, उन्हें क्या क्या पूरक कोण। ठीक है, तुमने क्या काम कर लिया, एक कोण थीटा मान लिया, यहाँ हमने कोण क्या मान लिया, थीटा, और यहाँ क्या आएगा कोण हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक कोण थीटा मान लिया, एक क्या आएगा 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, एक दूसरे को पूरक है, हमें नहीं पता मैं कि कौन से यहाँ कितना कोण है और यहाँ कितना कोण है, पर हमें इतना पता है एक दूसरे क्या है, पूरा कोण है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी, इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या मान लेंगे हम, h। ठीक है, ऊंचाई h मान ली हमने, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमने ऊंचाई h मान ली। लिखो पहले हम त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बन रही है, एक बन रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम पहले त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे तो आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है, tan में, tan थीटा h बटे 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, 1। फिर हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी से। जब त्रिभुज ए बी डी लेंगे हम तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h बटे कितना होगा, 16, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी में ये पूरा होगा और त्रिभुज ए बी सी में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिभुज होगा, यहाँ तक का, और डी में पूरा होगा तो कितना होगा, 16। ये समीकरण नंबर क्या बनेगी, 2। चलो अभी रहने दो समीकरण 2, अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे। tan 90 माइनस थीटा कहें के बराबर हो कोट थीटा के, तो कितना आ गया, h बटे 16। ये क्वेश्चन नंबर क्या बनेगी, 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 वह समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर h बटे 9 गुणा h बटे 16। अब tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 के बराबर हो, नहीं ऐसे समझ में आता तो tan को बदल दो, tan थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा इंटू कोट थीटा को सेम रहने देंगे। h की गुणा कितना होगा, h स्क्वायर, और 9 की 16 गुणा कितना होगी, 144। कोट सा कोट कट गया तो 1 बटे h स्क्वायर बटे 144। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 144 h स्क्वायर और h स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 144। इसका रूट ले लेंगे इधर, नहीं धनु लिखा जा रहा है, धनु ले लेंगे, यह आएगा हमारा h स्क्वायर बराबर 144, h बराबर कितना होगा, अंडर में 144, तो h बराबर कितना आएगा हमारा 12 मीटर। हमें क्या सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है, तो ये क्या आएगा इसका आंसर, इति सिद्धम। यहाँ क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब होता है यही सिद्ध करना था। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी
द्विघात समीकरण का ही है, पर अगला क्वेश्चन भिन्न संबंधित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या ये कह रहा है हमारा कि यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश में से घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा है तो वह 1/4 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें यानी कि कोई भिन्न है, उस भिन्न में से हमने एक घटाया, उसके अंश में से घटा तो उसका मान 1/3 हो जा। और यदि उसके भिन्न में हमने हर में उसके 8 जोड़ दिया तो उसका मान 1/4 हो जाए, भिन्न ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ माना भिन्न का अंश बराबर, माना भिन्न का अंश बराबर क्या लिख दिया हमने? x लिख दिया, और हर बराबर क्या लिख दिया? हर बराबर है, क्योंकि हमें वो भिन्न पता नहीं वह भिन्न है क्या, वो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भिन्न का अंश बराबर x लिख दिया, हर बराबर y। तो हमें पता होना चाहिए भिन्न बराबर क्या हो। भिन्न बराबर क्या होता है हमारा? भिन्न बराबर हो हमारा अंश बट्टे हर। ठीक है, तो अंश क्या हमारा x और हर क्या हमारा y। ठीक है, भिन्न बराबर हमने क्या लिख दिया? अंश बट्टे हर लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहली शर्त। अब पहली शर्त पहले लिख लो, x बट्टे y लिख लिया। वो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटा जाए, यानी कि अंश क्या है इसका? x और हर क्या है y। तो अंश मतलब हमने क्या काम कर दिया? एक घटा दिया। जब उसके अंश मतलब हमने एक घटाया तो उसका मान कितना हो जाए? 1/3। जब किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया तो उसका मान कितना हो जाए? 1/3। अब इस समय इसकी समीकरण बनाओगे कितना होगा? 3x - 3, इसकी गुणा इधर कर दी, इसकी गुणा इधर, बराबर क्या होगा? y। इस y को इधर लिया कितना होगा? 3x - y, इधर 3 माइनस का, इधर आने का प्लस का। इक्वेशन नंबर क्या बनी? समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त। अब जब हमने दूसरी शर्त लिखा तो दूसरी शर्त में क्या रहा? यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर क्या मान रखा हमने? 8। यदि उसके हर में हमने 8 जोड़ दिया तो उसका मान कितना हो जाए? 1/4। जब उसके हर में 8 जोड़ागा तो उसका भिन्न का मान कितना होगा? तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, क्रॉस गुणा करी कितना होगा? 4x बराबर y प्लस 8, इधर y प्लस का, इधर आने का माइनस का, बराबर ऐसी समीकरण नंबर क्या बनेगी? 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 3x - y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ आगा 4x - y बराबर। अब समीकरण हल करने का क्या नियम है? समीकरण हल करने का हमने पिछले रैखिक समीकरण में पढ़ा भी, समीकरण की कर हल करो हो गया। मतलब चलो आज फिर देख, अगर हमारे समान चिन्ह है तो फिर तो समीकरण हो घटाने पर, अगर हमारे विपरीत चिन्ह है फिर समीकरण क्या हो? जोड़ने पर। अब हमने देखा क्या y भी इक्वल है और निश्चय भी इक्वल है, तो चिन्ह क्या हमारे समान, तो समीकरण क्या हो जाएगा? घटाने पर। अब जब समीकरण घटाने पर होगी तो हमारे क्या होंगे? साइन बदल जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, इससे जो कटेगा। अब यहाँ देखा क्या? माइनस के 4x प्लस के 3x, तो कितना बचेगा? माइनस का x बराबर माइनस के 8 में से 3 जाएगा -5, x माइनस का माइनस कटे, x बराबर 5। अब x का मान कोई सी भी समीकरण में रख लो, या समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। y का मान काटना हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो हम यहाँ समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 है हमारी 3x - 3 बराबर नहीं, समीकरण 1 थी हमारी 3x - y बराबर 3। x का मान कितना है? 5 रखो, 3 × 5 - y बराबर कितना आएगा? 3। अब 3 × 15 -y बराबर 3, इधर 15 प्लस का, इधर आने का माइनस का, तो -y बराबर -3 - 15, -y बराबर कितना बचेगा? माइनस के 12, माइनस तब माइनस करते कितना आएगा? y का मान 12। ठीक है, अब भिन्न क्या बनी थी हमारी? भिन्न बनी थी जो हमारी भिन्न बराबर था क्या था हमारा? x/y। अब x का मान कितना आया? x का मान 5 आया, और y का मान कितना है हमारा?
12। तो जो हमारी भिन्न थी वह क्या थी 5/12। अगर इस सवाल की भी आंसर की जांच करनी है तो आंसर की जांच देखो कैसे होगी। क्या कहा, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटा दिया। अब भिन्न क्या आई हमारी, भिन्न आई 5/12। अब हमने क्या काम करा, इसके अंश में एक घटा दिया, 5 में एक घटाया तो कितना बचेगा हमारा 4/12। अब 4/12 को काटा फांटे करी तो कितना आएगा 1/3। क्या दे रखा था 1/3 होगा मान 1/3। फिर क्या कह रहा है, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। भिन्न क्या थी 5/12। अब हमने इसके हर में क्या काम करा 8 जोड़ा, जोड़ो हर में, हर क्या आया 12 तो 8 जोड़ दिया तो उसका मान कितना हो जाए 1/4। देखो कितना आएगा 5/12 और 8 20, इससे कट गया तो ये भी कितना आ गया 1/4। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है तो आंसर की जांच भी तुम खुद कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माध्यिका का क्वेश्चन है। माध्यक का मतलब माध्यिका ही होता है। तो एक क्वेश्चन जो कह रहा है आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 हो तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसकी वर्ग अंतराल दे रखे हमें 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ऐसे ही कहाँ तक दी 800 से 9 तक। और इसकी ऐप का मतलब बारंबारता दे रखी, और जो बारंबारता का योग है वो हमें 100 दे रखा। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने की। जैसे बारंबारता दे रखी है, एक्स की जगह क्या है और वाई की जगह क्या है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले में क्या चाहिए, इसकी CF चाहिए। ठीक है, तो CF इसकी सबसे पहले हम CF निकाल लेंगे। CF कैसे निकलेगी, CF निकालने का 7 का 7, फिर 7 में x जोड़ेंगे कितना होगा x 7 + x, फिर 7 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 19 + x, फिर 19 में ये जोड़ेंगे हम 17 कितना होगा हमारा 36 + x, फिर 36 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 56 + x, फिर 56 में y जोड़ेंगे 56x + y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 + x + y। ठीक है, फिर 56 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65 + x + y, फिर 65 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 65 में 11 जोड़ का आ जाएगा हमारा 76 + x + y। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए माध्यक का दूसरा नाम क्या होता है, माध्यिका का दूसरा नाम क्या होता है माध्यक। ठीक है, और समांतर माध्यक का दूसरा नाम क्या होता है माध्यक। ठीक है, तो ध्यान रखने की बात है, अगर माध्यक का नाम आ रहा सीधी सी बात है उसकी माध्यिका पूछ रहा है। ये वर्ग अंतराल दे रखी इसकी और ये एफ दे रखी। एफ से हमें सबसे पहले उसकी क्या निकालनी, CF निकालनी। CF हमने निकालनी। CF निकालने क्या तरीका, पहले जो सबसे पहले नंबर पर होगा उसे सेम रखना, फिर उसमें जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब 7 में x तो जोड़ नहीं सकता तो हम क्या लिख सके 7 + x। ठीक है, जो भी यहाँ संख्या होगी वो हमने लिख दी। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या दे रखा सिग्मा एफ, यानी कि जो हमारा सिग्मा एफ आया वो कितना हमारा 76 + x + y। सिग्मा एफ का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जिस टाइम पर हमने एफ को जोड़ा, अगर हम इस एफ को जोड़ेंगे तो इसे जोड़ के कितना आना है 76 + x + y आना। ठीक है, सिग्मा एफ का मतलब होता है जोड़ना। अब सिग्मा का मान कितना दे रखा हमें, सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा 100 = 76 + x + y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर हर बार पूछे जा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा, इधर प्लस का इधर आने का माइनस का तो कितना आएगा x + y। अब 76 में से इसमें 100 में से 76 घटा कितना बचेगा हमारे 24 x + y, और x + y = 24 आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सिग्मा एफ बराबर लिखना हमें 76 + x + y। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा, बारंबारताओं का योग 100। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में जो सबसे भारी काम होता है, इन क्वेश्चन में सबसे भारी काम होता है इसमें वर्ग अंतराल ढूंढना, एफ का मान ढूंढना और सी का मान ढूंढना। ठीक है, एफ का और सी का मान कैसे ढूंढा जाएगा, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना। एफ का सी का मान जो ढूंढा जाएगा वो यहाँ से ढूंढा जाएगा। एफ का और सी का मान ढूंढेगी हमारे माध्यक, जो हमें माध्यक दे रखा वो एफ का सी का मान ढूंढेगा। अब ये माध्यक कितना दे रखा 525। अब 525 में देख लो कौन सी वर्ग अंतराल के बीच में 525 आ रहा। तो हमने देखा क्या, जो हमारी वर्ग अंतराल है 500 से 600, इसके बीच में क्या आ रहा 525 आ रहा। तो 500 को L1 मान लो
और 600 को L2। अब इसकी सीध में एकदम इसे क्या मान लो F, और F के ऊपर एकदम क्या मान लो C। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो माध्यक देगा हमारा, माध्यक जो होगा हमारा वो वर्ग अंतराल के बीच में ढूंढ लो कहाँ मिला। तो 500 मिल रहा, 500 के 600 के बीच में मिल रहा, तो L1 L2 और इसकी सीध में F, और F से ऊपर एकदम जस्ट क्या मान लो C। ठीक है, अब यहाँ से हम बिंदु लिखने शुरू करेंगे भाई। देखो n बराबर कितना हमारा 100, ये क्या है सम। तो कैपिटल N बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम, n/2 वापद। जब n/2 वापद लगाओगे तो 100 बटे कितना आगा हमारा 2, तो n बराबर कितना आगा 50। ठीक है, m बराबर माध्यक, माध्यक कितना दे दिया मैं 525। L1 कितना आगा हमारे पास 500, L2 कितना आगा हमारे पास 600, और F कितना आगा हमारे पास 20, और C कितना आगा हमारे पास 36 प्लस x। बस अब कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले मान रख दो। माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, और कोष्टक में n माइनस सी। बहुत से सब फॉर्मूले को किसी भी प्रकार से लिख ले, कुछ n/2 लिख ले, अलग अलग तरीके हैं लिखने के, पर ये जो फॉर्मूला है सबसे सिंपल फॉर्मूला है। अब m बराबर कितना दे रखा हमारा 525 बराबर L1 कितना हमारा 600, नहीं L1 कितना हमारा 500 प्लस L2 कितना 600 माइनस 500 बटे F कितना 20, और n कितना हमारे पास में 50, और C कितना हमारे पास में, C हमारे पास में 36 प्लस x। ठीक है, अब इधर 500 प्लस का, इधर आने का माइनस का, तो 525 माइनस 500 बराबर यहाँ कितना बचेगा हमारा 100 बटे 20, और यहाँ बचेगा हमारा 50 माइनस 36 माइनस x ब्रैकेट बंद। अब इसमें से घटा कितना बचेगा 25, यहाँ कितने से भाग करीब 5, और ब्रैकेट में कितना बचेगा 36 में से 50 में 36, यहाँ कितना बचेगा 14 माइनस x। ठीक है, इससे कट का हमारा कितनी बार कटेगा 5 बार, तो यहाँ कितना आगा हमारा 14 माइनस x। ये भी जैसा बदल के लिख दो इधर 14 माइनस 5, तो x बराबर कितना आगा हमारा 9। अब यो x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो x का कितना आ जाएगा हमारा 9 प्लस y बराबर 24। इधर प्लस का, इधर आने का माइनस का, 24 माइनस 9। अब y बराबर कितना आएगा हमारा 5, और x बराबर कितना आएगा हमारा 9। यही क्या आएगा इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे इसका सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समांतर माध्यक का, इस टाइप का क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछा जा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5, 10, 15 R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान ज्ञात करना। ठीक है, हमें क्या करना 5, 10, 15 R 20, 35, 40, उसको समांतर माध्य दे दिया हमें 21, R का मान ज्ञात करना। क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि यहाँ नंबर है क्या, जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 15, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर है, वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ नंबर है कौन सा अंक है यहाँ। तो देखो समांतर माध्य का सिंबल लगाओगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस R प्लस 20 प्लस 35 और प्लस 40 बटे कितना आएगा, बटे जितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है 7। अब x यानी कि x क्या है यहाँ समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दे दिया 21, 21 बराबर, अब इन्हें हम जोड़ लेंगे तो जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा 15 15 30, 30 और 20 50, 50 40 90, 90 और 25, 90 और 35 125 प्लस R, R इसमें से जुड़ने का नहीं, R क्या लिखेंगे प्लस R बराबर बटे कितना आएगा 7। इसका बटे 1 मान लिया, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। 7 की जब 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 147, 125 प्लस R। इसे थोड़ा बदल के लिख लेंगे 125 प्लस R बराबर कितना आ गया 147। इधर प्लस का 125, इधर आने का माइनस का
तो r बराबर कितना आएगा हमारा 47 में से 147 में तो 25 गई, कितना बचेगा हमारा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2, कितना बचेगा 22। तो क्या आएगा इसका आंसर 22 आंसर आएगा।